हेलो 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 हेलो। अब बताइए भाई, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, चलिए चलिए चलिए, है ना। अभी अभी आपने देखा, क्लास शुरू होते ही आवाज नहीं आ रही थी। उस समय मैं इतना प्यारा गाना गा रहा था, इतना प्यारा गाना गा रहा था तुम सब लोगों के लिए, बट है ना, तुम्हारी तो किस्मत में नहीं था वो सुनना। ठीक है। और अभी भी कुछ इशू है स्पीकर में, बट आई थिंक वी हैव लाइक रिजॉल्व इट टू एन एक्सटेंट। लो वॉइस है, लो वॉइस है, लो बेटा वॉइस बढ़ा देते हैं और क्या करना है, लो। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कहाँ गया भाई अंकित। अंकित, हेलो हेलो। हाँ, वो माइक में इशू है, वो तो क्लास के बाद ही देखेंगे। आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी, ठीक है। इनके कान के पर्दे फाड़ दो, आज देखी जाएगी किस्मत। हाँ, 90 कर दे, 90 कर दे, कर दे कर दे, देखी जाएगी इनके। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। बढ़ा दिया भाई, आवाज बढ़ा दिया, ठीक है। और कुछ करना हो तो बताओ, और कुछ करना हो तो बताओ, ठीक है। किस्मत तो इनकी वैसे ही फटी पड़ी है, ठीक है। कान के पर्दे और फाड़ दो इनके, देखी जाएगी। दोबारा गा दीजिए गाना। नहीं, अब हमें शर्म आ रही है, शर्म। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, यस। तभी तो आ रही है मुझे शर्म। चलिए, आज है लेक्चर नंबर 5वां। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। लेक्चर है नंबर 5। उस्ताद, मैं तुम सब लोगों को बताना चाहता हूं, इसको हल्के में मत लेना, नहीं तो अगले साल का एग्जाम आपको बहुत ही हल्के में लेगा, ठीक है। तो रूल्स ऑफ द क्लास है, इनको फॉलो करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। प्लीज 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 इनको फॉलो जरूर करिए, ठीक है जी। आइए। एंड यस, देर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या भूलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है जी, यस। और क्या क्या करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एजियो ड्रॉप पढ़ेंगे, टेस्ट नंबर 6 लेंगे। ओ सर, आपने टेस्ट नंबर 6 का सिलेबस नहीं बताया था। अगर कभी गलती से ऐसा हो जाता है तो भैया, जो लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ था वही सिलेबस रहेगा, वही सिलेबस रहेगा ना, जो लास्ट क्लास का सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, ठीक है। और होमवर्क मॉड्यूल से भी देंगे, और होमवर्क के लिए कुछ मैं क्वेश्चंस भी दे रहा हूं आपको। दोनों ही मिलेंगे आपको नोट्स के एंड में, पता है आपको। आइए शुरुआत करते हैं आज की खूबसूरत क्लास का खूबसूरत, यस, जिसका सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, ठीक है। रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, चलिए 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 चलिए। क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। क्या कहता था राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ कहता था, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है ना सॉल्यूशन के अंदर, पता है, दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। अच्छा जी, कौन कौन सी? अरे, जो वेपर प्रेशर होता है उसका प्योर फॉर्म में, और मल्टीप्लाई कर दो उसको मोल फ्रैक्शन से। ओके ओके। और इसने एक और बात बताई थी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? पीए और पीवी। ओके ओके ओके।
सो पीए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए काई ए, और पीबी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी काई बी। ठीक है सर, हमने इस पीएस को आई से भी लिखा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हमने बाबा की फॉर्म में भी लिखा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर हमने ए बी की फॉर्म में भी लिखा था, एब्सोल्युटली राइट। जब काई बी गिवन होगा तब ये लगाऊंगा, जब काई ए गिवन होगा तब ये लगाऊंगा, और जब दोनों गिवन होंगे तब ऊपर वाला लगाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है सर, ठीक है सर। इसमें रॉल्स लॉ हमने वॉलाटाइल सॉल्यूट के लिए भी पढ़ा था, वॉलाटाइल सॉल्यूट के लिए भी पढ़ा था। वो तो वही है जो लिखा है ना, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, है ना, क्योंकि सॉल्वेंट भी वॉलाटाइल है और सॉल्यूट भी वॉलाटाइल है। और सर यही रॉल्स लॉ हमने नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट के लिए भी लिखा था। नॉन वॉलाटाइल का मतलब आपको पता ही है कि जो सॉल्यूट होगा उसके वेपर नहीं बनेंगे, तो पी नॉट बी कितना क्या होगा, 0। अगर मैं यहां पर पी नॉट बी 0 रख दूंगा तो क्या पी एस इसी के बराबर आ जाएगा, पी ए, या जिसको आप पी नॉट ए काई ए भी बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट सर, हमने इसी के साथ पढ़ा था दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। सर क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, दो डेफिनेशन थी इसकी, दो। ठीक है, दो डेफिनेशन थी। ठीक है, कौन सी दो डेफिनेशन है, एक तो जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन। और सर दूसरी डेफिनेशन क्या थी, दूसरी डेफिनेशन क्या थी, ये रहा सॉल्वेंट, ये रहा सॉल्यूट और ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, सॉल्यूट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी और सॉल्यूशन में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ये सब सिमिलर होंगी, सिमिलर होंगी। अगर ये वीक तो ये भी वीक, ये स्ट्रॉन्ग तो ये भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन थी आइडियल सॉल्यूशन की। सर और भी आपने चीजें बताई थी, इसके बहुत सारे फीचर्स बताए थे। क्या क्या बताया था, एक इसमें बताया था डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, यानी कि मिक्स करने से पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वॉल्यूम ऐड कर लो और मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन की वॉल्यूम ऐड कर लो, सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो आएगी वो दोनों सेम होगी, दोनों सेम होगी। एग्जांपल दे दूं, बिल्कुल सॉल्वेंट मान लीजिए 60 ml है और सॉल्यूट जो है 40 ml है, अभी मिक्स नहीं किया है, दोनों की वॉल्यूम कितनी हो गई, 100। अब आपने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जब सॉल्यूशन बन गया तब भी वॉल्यूम कितनी थी, 100 ml, तो 100 माइनस 100 कम्स आउट टू बी कितना, 0। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी 0 थी। डेल्टा एच मिक्सिंग बोला था ना कैसे पहचानना है, यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बनने के लिए ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये वाला डेल्टा एच नेगेटिव है। इन तीनों को ऐड करूंगा, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, टोटल कितना आएगा, 0। थर्ड, डेल्टा एस मिक्सिंग, जब भी दो चीजें मिक्स होती हैं एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है। जब भी दो चीजें मिक्स होती हैं और सॉल्यूशन बना लेती हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होता ही होता है। डेल्टा यू मिक्सिंग भी कितना था, 0। जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग था, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो भी कितना होगा, 0 होगा। और एक लास्ट में और बताया था, डेल्टा पी दैट इज पी ऑब्जर्व्ड, जितना वेपर प्रेशर आया है, माइनस पी कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, दोनों सेम आएंगे, दो सेम। ठीक है जी सर, ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी थी, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन में। इसका ग्राफ भी बनाया था सर हमने, ग्राफ भी बनाया था। अगर इधर से इधर जाएंगे, काई बी बढ़ रहा है, यहां काई बी 0, काई ए 1, इधर वेपर प्रेशर है, यहां काई बी 1, काई ए 0। ये ग्राफ सॉल्यूट का था, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, क्योंकि जैसे जैसे काई बी बढ़ता जाएगा पी बी बढ़ता जाएगा।
ये सॉल्वेंट का था। जैसे जैसे काई ए बढ़ता जाएगा पी ए बढ़ता जाएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन का, ये आ जाएगा सॉल्यूशन का। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। डिपेंडिंग अपॉन काई ए एंड काई बी यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ पी एस। ये किसको बता रहा था? ये बता रहा था पी नॉट ए को। ये किसको बता रहा था? ये बता रहा था पी नॉट बी को। ठीक, बस काई ए काई बी यहां से कहीं से भी निकाल लो। काई बी आ गया यहां से लेके यहां तक, तो काई ए भी आ जाएगा 1 माइनस काई बी, तो पी एस निकाल सकते हैं, पी एस निकाल सकते हैं। ठीक, और भी एक चीज बतानी थी, यस, मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में भी पढ़ाया था। वाई ए किसके बराबर होगा? पी ए बाई पी एस। वाई बी ये मोल फ्रैक्शन है ए की वेपर फेस में, मोल फ्रैक्शन बी की वेपर फेस में, पी बी बाई पी एस। सर जैसे काई ए प्लस काई बी 1 होता है, सिमिलरली वाई ए प्लस वाई बी भी 1 ही होता है। वाई ए प्लस वाई बी भी 1 ही होता है। ठीक है जी। हाँ, डीपीपी का अगर एक आध क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो आज कर लेना, आज खत्म हो जाएगा। इतनी पैनिक मत किया करो यार, डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम लोग ना। छोटी छोटी बातों में पैनिक करोगे ना। ओपीडी में 4 पेशेंट आने थे, आज 10 आ गए हैं, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। अरे डॉक्टर बनने जा रहे हो यार तुम लोग, ऐसी बातें मत किया करो। मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखता हूं तुम लोगों से, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, खुद करो, क्योंकि कल के रिवीजन के ऊपर बेस्ड है ये। कौन है? कल की रिवीजन के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन खुद करिए। होगी ना बोलिए। ਇਹਨਾਂ को एड्रैस ले ला पहले कितने जाना मैं, और ਉੱਥੇ जाके अथर्व ਨੂੰ ले जाऊंगा मैं। कहते अभी अभी नहीं है घर पे वो। करो भाई करो। 2 लिक्विड्स हैं एक्स एंड वाई, वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई। अच्छा, पहले वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जिसमें एक्स के मोल्स कितने हैं 1 और वाई के मोल्स कितने हैं 3। मैं एक्स को ए मान रहा हूं, वाई को बी मान रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है। जब आपके नंबर ऑफ मोल्स ए के 1 दे रखे हैं, बी के 3 दे रखे हैं, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 550 mm ऑफ एच है। उसी समय पर एट द सेम टेम्परेचर 1 मोल ऑफ वाई इज एडेड। अच्छा, अब इसके मोल्स जो हैं, अब इसके मोल्स जो है 3 की जगह 4 हो गए हैं। एन तो वन ही रहेगा, इन्होंने लिखा 1 मोल ऑफ वाई, वाई मतलब बी। ठीक है, ऐड कर दिया। पहले 3 मोल्स थे, अब 3 में 1 ऐड कर दिया। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ एच। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा 10 mm ऑफ एच। पहले वेपर प्रेशर इतना था, अब वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 560 mm ऑफ एच। आपसे वेपर प्रेशर पूछा हुआ है एक्स और वाई का प्योर फॉर्म में, यानी कि आपसे पूछा हुआ है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। कोई बात नहीं सर, पहले यहां पे लगा लो जरा। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यहां पर पी एस डैश क्या हो जाएगा? पी नॉट ए काई ए डैश, यही निकालना है, पी नॉट ए और पी नॉट बी, और काई ए डैश और पी नॉट बी काई बी डैश। ऐसा करते हैं, पी नॉट ए को ए मान लेता हूं, पी नॉट बी को बी मान लेता हूं, यही निकालना है हमें। बताओ भाई काई ए कितना है यहां पे? काई ए कितना है सर? काई ए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ऊपर मोल्स कितने आ गए 1, नीचे मोल्स कितने आ जाएंगे 1 + 3 4। सर दैट इज ए इंटू 1/4। क्या आपको पता है काई ए 1/4 है, तो काई बी कितना होगा सर? 1 माइनस काई ए, 1 माइनस काई ए, सर 3/4 आ जाएगा बिल्कुल। पी नॉट बी कितना है? बी इंटू 3/4। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? वैल्यू कितनी दे रखी है पीएस की? 550। अगर मैं 4 को कॉमन निकाल के, ये जो नीचे डिवाइड में 1/4 है उसको कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये ऐसा ही हो जाएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 2200, यहां पर ए और यहां पर 3b। ठीक है सर, यहां पर रखना सर, ये 560
पी नॉट ए तो यही है। यहां पर काई ए डैश कितना हो जाएगा, काई ए डैश कितना हो जाएगा, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सिमिलरली काई बी डैश कितना हो जाएगा, 1 माइनस काई ए डैश, 4/5 आ जाएगा। रखो यहां पे, ये आ गया 1/5 और ये आ गया 4/5। सर नीचे से 5 कॉमन निकालो, उधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2800 हो जाएगा। ए प्लस 4b। क्या आपको एक इक्वेशन ये नजर आ रही है, दूसरी इक्वेशन ये नजर आ रही है? बिल्कुल। क्या दोनों इक्वेशन नजर आ रही हैं? एक बन गया है a प्लस 3b, एक बन गया है a प्लस 4b। a प्लस 3b 2200, a प्लस 4b 2800। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो b कितना हो जाएगा, 600। b कितना हो जाएगा, 600। सर अगर b आ गया है तो क्या a निकल जाएगा, क्या a निकल जाएगा, a निकल जाएगा। 3 इंटू 6, क्या a 400 mm ऑफ एच आ गया, 400 mm ऑफ एच आ गया। आप चाहें तो इतनी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं और आप थिंक विदाउट थिंक से भी कर सकते हैं, बट मैंने पूरा पेन उठा के सॉल्व करके दिखा दिया आपको। ए आया है 400, बी आया है 600, ए आया है 400, बी आया है 600। ऑप्शन नंबर सी। मैं करके दिखाऊं इसको थिंक विदाउट थिंक से। देखो भाई पहले मोल्स कितने दे रखे हैं, ए के 1 है, बी के 3 है, और पी नॉट ए पी नॉट बी फाइंड आउट करना है। तो एक इक्वेशन बन जाएगा, अगर मैं पी नॉट ए को ए मान लू, पी नॉट बी को बी मान लू, एक इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस 3, नहीं सॉरी, ए इंटू 1/4 प्लस बी इंटू 3/4 इज इक्वल टू 550। वो 1/4 को उधर ले जाऊंगा तो 550 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2200 हो गया। यानी कि a प्लस 3b कितना हो गया, दैट इज 2200। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में क्या है, मोल्स b के एक बढ़ा दिया, यानी कि अब काई a कितना हो जाएगा, दैट इज 1/5, काई b कितना हो जाएगा 4/5। दोबारा पी नॉट ए का ए डैश प्लस पी नॉट बी का बी डैश इक्वल टू पी एस डैश में रखेंगे वैल्यू, तो a इंटू 1/5 प्लस b इंटू 4/5 इज इक्वल टू 560। वो 1/5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 560 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2800 हो जाता है। दो इक्वेशन बन गई, a प्लस 3b 2200 के बराबर, a प्लस 4b 2800 के बराबर। दोनों में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a से a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 600 बच जाएगा। तो b किसके बराबर आ गया, 600 के बराबर आ गया। a प्लस 3b 2200 था, उसमें b 600 रखूंगा तो a प्लस 3 इंटू 600 कितना होता है, 1800। 1800 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो a कितना बच गया, दैट इज 400। ठीक है जी। तो मैं भी देखिए आपके सामने ही कर रहा हूं, पेपर में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया हो गया हो गया, यस सर यस सर। आइए एग्जाम्पल करेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन के, जो कल हम नहीं कर पाए थे, है ना। ध्यान से सुनना और समझना, इसके एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना, सिर्फ एक सिंगल बात का। जैसे मान लो ए एक्स बी वाई सी जेड डी डब्ल्यू। मेरी बात को ध्यान से बस सुन लेना, एक बार में अगर सुन लोगे समझ आ जाएगा। उसके बाद आप हमेशा मुझे बताएंगे कि क्या ये आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, पहली बात सुनना, पहली बात, ए का कंपैरिजन सी से होगा, वो तो पता ही है सर। बी का कंपैरिजन डी से होगा। ठीक है, आइदर ए सी या बी डी। ए सी के साथ, बी डी के साथ क्या होंगे, सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे। क्या होंगे, क्या होंगे, आराम से आराम से, सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे, सेंट्रल एटम।
मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो पेपर में आ जाए कि क्या ये और ये, क्या ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। 9th-10th में पढ़ा होगा, 11th-12th की तो मैं बात ही नहीं करता हूं, ठीक है। 9th-10th में आपने पढ़ा होगा एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में और एल्काइंस के बारे में। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन्स का CnH2n होता है और एल्काइंस का CnH2n-2 होता है। खुली आंखों से देख लीजिए, क्या यहां पर N 6 है? बिल्कुल। कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 6 है, बिल्कुल। यहां पर N कितना है? 7। बताओ कौन से फॉर्मूले में फिट हो रहा है? सर ये फिट हो रहा है एल्केन में, एल्केन में। तो ये भी एक एल्केन है, रख के देख लो। N6 रख के देखो इस फॉर्मूले में, वाकई C6H14 आ जाएगा। N7 रख के देखो इस फॉर्मूले में, वाकई C7H16 आ जाएगा। अगर ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, सेम ही होमोलोगस सीरीज के हैं। इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। सर एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल। मैं जानता था। आइए, हो सकता है पेपर में आ जाए। C11H22 और C12H24। सर बिल्कुल वैसा ही है। यहां पर N एल्कीन्स में N यहां पर 11 है, यहां पर N 12 है। सर आप एल्कीन वाले फॉर्मूले में यहां पर 11 रख के देखिए, ये बन जाएगा। 12 रख के देखिए, यहां पर 12 रख के देखिए, ये बन जाएगा। सर ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। सर ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, तो ये डेफिनेटली क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे ही बनाएंगे। सर एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल बिल्कुल दे रहा हूं। आओ। नाम सुना है कभी? नाम, इसे बेंजीन बोलते हैं। सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और नाम सुना कभी? नाम, इसको टॉलीन बोलते हैं, C7H8। ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन का डेरिवेटिव है। बेंजीन के ऊपर ही बेंजीन के ऊपर ही कार्बन और हाइड्रोजन लगाए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे भी क्या है? ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, तो ये डेफिनेटली आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एक तरीका क्या हुआ पहचानने का? सेम होमोलोगस सीरीज होनी चाहिए सेंट्रल एटम की। सर कोई और तरीका भी बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं, आइए। सेकंड और, सेंट्रल एटम फ्रॉम सेम ग्रुप। सेंट्रल एटम और सब्सिडरी एटम फ्रॉम सेम ग्रुप। आराम से सुनो, आराम से। सर हमें तो यही नहीं पता सेंट्रल एटम किसे बोलते हैं, सब्सिडरी एटम किसे बोलते हैं। अरे यार, जैसे ये देखो ना, CO2, ये सेंट्रल है, ये सब्सिडरी है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनरल बात कर रहा हूं। जनरल, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा जाता है वो सेंट्रल होता है, राइट हैंड साइड वाला सब्सिडरी होता है। लेफ्ट वाला सेंट्रल, राइट वाला सब्सिडरी। ठीक है सर, ठीक है। ये सेंट्रल एटम है और ये क्या है? सब्सिडरी एटम है। इधर देखना, CCl4 एंड SiCl4। क्या इतना पता चल गया कि ये दोनों सेंट्रल एटम है और यहां पर सब्सिडरी एटम्स है। एक क्लोरीन सब्सिडरी एटम है। सर सब्सिडरी एटम तो सेम हो गया, भूल जाओ इसे। क्या सेंट्रल एटम सेम ग्रुप से है? सेंट्रल एटम सेम ग्रुप से है। सर सेम ग्रुप? अरे यार, फिर दोबारा दिखाना पड़ेगा क्या ये बार ग्राफ? फिर दोबारा दिखाना पड़ेगा क्या? ये देखो, कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप से, सेम ग्रुप से। अच्छा। अगर ऐसा है तब भी क्या होंगे? ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। सर एक एग्जांपल और, बिल्कुल, आइए। CCl4 एंड CBr4। सर यहां पर सेंट्रल एटम तो सेम है, उससे तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। अब देखो फिर सब्सिडरी एटम, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है। क्या क्लोरीन और ब्रोमीन भी सेम ग्रुप से होते हैं? ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बस आपको MIT आपका यही है, सेंट्रल एटम सेम ग्रुप से होंगे, सब्सिडरी एटम सेम ग्रुप से होंगे,
या सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे, तभी ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, तभी ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब देखो इनके एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, रटने नहीं है, एग्जाम्पल पता जरूर होने चाहिए। एक मैंने कौन सा लिखा, CCl4 एंड SiCl4। दूसरा मैंने कौन सा लिखा, बेंजीन और टॉलीन आपस में आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये था, और टॉलीन का ये था। थर्ड, एन हेप्टेन, जो कि एक एल्केन है, नाम से पता चल रहा है, एंड एन ऑक्टेन, ये भी एल्केन है, सेम होमोलोगो सीरीज के बनाएंगे सर। और बताओ, ये रहा CCl, अच्छा CCl4 वाला तो लिख दिया मैंने, बस हो गए फिर। अच्छा वो कर लो सर, CCl4 एंड CBr4। यहां पर सेंट्रल एटम सेम ग्रुप से था, यहां पर सब्सिडरी एटम सेम ग्रुप से है। ये सेम होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज। क्लियर क्लियर। इसमें ETC डाल दीजिएगा, हमें रटना नहीं है इसको, हमें ये चीज समझनी है, हमें ये चीज समझनी है। चलो मैं अब आपसे 10 सेकंड का टाइम ले लो, जिन्होंने ना लिखा हो वो लिख ले। भानु प्रताप पूछ रहे हैं, इकरा मैं मस्त हूं, कहां से हो तुम? बताएगी इकरा, जब अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेशन में आएगी ना, तब बताएगी बेटा। सर मैं भी तो आऊंगा, अरे तुम तो अगले साल यकीन 2.0 में दोबारा होगे ना, तब पूछना। आइए जल्दी से बताइए, क्या इन दोनों का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा? यस के लिए सिर्फ Y लिखें, नो के लिए सिर्फ N लिखें। यस के लिए सिर्फ Y, नो के लिए सिर्फ N। जी सर, है ना, ये भी एक अल्कोहल है, ये भी एक अल्कोहल है सर, ये बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ये देखना जरा, CH3 C3H6O C4H8O। आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन माइनस हुआ, कुछ नहीं बचेगा। 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन माइनस हुए, 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे। 4 कार्बन में से 3 कार्बन चले गए। ठीक है, ये इतना डिफरेंस हमेशा नेक्स्ट मेंबर में होता है, नेक्स्ट मेंबर ऑफ सेम होमोलोगो सीरीज में होता है, नेक्स्ट मेंबर ऑफ सेम होमोलोगो सीरीज में होता है। सर मुझे बात समझ नहीं आई, मैं समझा रहा हूं। बेंजीन और टॉलीन का डिफरेंस अगर देखोगे तो हमेशा CH2 आएगा। हेप्टेन एंड ऑक्टेन का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो हमेशा CH2 आएगा। तो सर ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, सिर्फ सेम होमोलोगस सीरीज के। मेरे ख्याल से समझ आ गया है आपको एग्जाम्पल। ठीक है, आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज ऐसी है कि जिससे आपको मजा आ जाएगा जी, बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड्स का, है ना, प्योर लिक्विड का मतलब मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि P0 दे रखे हैं, नॉट A का इतना है, B का इतना है, P0A 450 mm ऑफ Hg और P0B कितना है भैया, 700 mm ऑफ Hg। फाइंड आउट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। सर ये वर्ड क्या लिखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। अगर कभी भी ये पूछा हो ना, लिक्विड मिक्सचर या लिक्विड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है।
तो पता ही है क्या कह रहा है कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसके अंदर ए कितना है, बी कितना है। सर इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि हमें ये बताना है काई ए एंड काई बी। बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन ए की और बी की लिक्विड फेस में बतानी है। ओके ओके ओके। अगर टोटल वेपर प्रेशर 600 mm ऑफ एच है, अच्छा पीएस भी दे रखा है 600 mm ऑफ एच, फाइंड आउट कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस। अच्छा अच्छा, अगर कभी ये वर्ड पूछा हो कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस, तो क्या मतलब है इसका कि जो वेपर्स बने हैं ए के और बी के, उसमें ए कितना है, बी कितना है। सर इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा गया है वाई ए एंड वाई बी। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। अगर काई ए काई बी पूछा हो और ये तीनों चीजें दे रखी हो, पी नॉट ए पी नॉट बी और क्या है ये पीएस दे रखा हो, पीएस दे रखा हो, ये देखो सीधा काई ए, सीधा दैट इज पीएस माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। सर अगर काई बी पूछा होता, काई बी, देखो यहां पर काई ए पूछा हुआ था, काई ए पूछा हुआ था तो हमने यहां पर बी से माइनस किया था। सिमिलरली अगर काई बी पूछा हुआ है तो पी नॉट ए से माइनस करूंगा, डिवाइड में वही रहेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। सर आपने एक नया फॉर्मूला जो है वो लिखवा दिया, मुझे ये नया फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई बात नहीं, मत कर। अच्छा ये बताओगे ये फॉर्मूला मैंने ऐसे डिराइव कैसे कर लिया, या रट के आया हूं, याद करके आया हूं ये फॉर्मूला क्या मैं याद करके आया हूं, रट के आया हूं, या कल मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको, लिखवाया था। शाबाश, अबे ने आंसर दिया है। अबे कह रहा है सर आपने ये बाबा से लिखा है। एब्सोल्युटली राइट, ए बी से या बाबा से एक ही बात है। यू आर राइट ऑन योर पॉइंट, बिल्कुल सही बोला जी आपने, बिल्कुल सही। देखो दिखाऊं कहां से किया ये मैंने, ये देखो क्या कल हमने ये पढ़ा था, ए बी, मुझे काई निकालना है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, पीएस माइनस पी नॉट बी कर लिया, मॉड लगा लिया मैंने, इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, फिर काई ए, तो वो इधर आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक, और ठीक है, और यही वाला फॉर्मूला है, यही कल लिखवाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, है ना, तो वहीं से लिखा हुआ है। तो आपकी मन मर्जी है, आपको नहीं सर मुझे तो ये नया फॉर्मूला नहीं याद करना, तो भाई तो इससे कर ले, काई निकालना है, देख काई निकालना है तेरे को, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, आंसर आ गया, है ना। तो इसी से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी इच्छा, जिससे तुम्हारा मन करे कि मैंने इस फॉर्मूले से करना है, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं भी बाबा से ही कर देता हूं। पीएस यही था, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी, नहीं बाबा यहां पर बी आना है और यहां पर ए आना है, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूं। चलो क्वेश्चन में ये भी दे रखा है 600, बिल्कुल, ये भी दे रखा है 700, यस, ये 450, यस, काई बी निकालना है, और ये भी दे रखा है कितना 450। सर 600 में से 450 चला जाएगा तो क्या 150 रह जाएगा, 150 रह जाएगा, और यहां पर 250 रह जाएगा, जो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 गया, 5 के टेबल में ये 3 पे, ये 5 पे। अगर काई बी 3/5 है तो काई ए कितना होगा, सर 1 में से 3/5 माइनस कर दो, सर 2/5।
2/5, 2/5। हमने काई ए काई बी निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है वाई ए और वाई बी। क्या आपको पता है वाई ए, सॉरी वाई ए यही था, एब्सोल्युटली राइट। पी नॉट ए काई ए, पी नॉट ए कितना भाई 450। ओ शिट, इंटू 2/5 और पीएस कितना आया था 600, 180/60, 6 के टेबल पे 3/10 यानी कि 0.3। अगर वाई ए इतना आया है तो वाई बी कितना होगा 0.7, 0.7, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सब ठीक है, तुम टेंशन ना लो। एक जना कह रहा है सर, बाकी जाने तो पूछ रहे हैं सर क्या हुआ क्या हुआ। एक जना कह रहा है ओवर एक्टिंग। बिल्कुल बेटा, कल को भगवान ना करे आपके मम्मी पापा को भी कभी कमर में दर्द हो, आप उन्हें ऐसा ही जवाब दें, और जो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे सकता ऑनलाइन में, बट मेरी तरफ से आपके मम्मी पापा आपके गालों पर जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, है ना। समझ लेना वो अमित सर ने ही जवाब दिया आपको, है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे, है ना। चलो चलो चलो, हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप करिए, तब तक अमिता मैम आपके डाउट देखती हैं। सर इंक्रीज टू इंक्रीज एंड इंक्रीज बाय मी, डिफरेंस बाय एक्सप्लेन। कृष्णा दीजिए प्लीज। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज टू एंड इंक्रीज बाय। अच्छा, इंक्रीज टू एंड इंक्रीज बाय का डिफरेंस बता दो। मान लो किसी के इस साल 200 नंबर आए हैं, वो इंक्रीज करके इंक्रीज टू 700 हो गए, ठीक है, तो ये इंक्रीज टू हुआ। और किसी के 200 से 700 हुए तो इंक्रीज बाय कितना हुआ है, इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज हुआ है 700 माइनस 200 दैट इज 500, ठीक है जी। 450 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 का, सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है, सही कह रहा है भाई। तुम बहुत आगे जाओगे बेटा, बहुत आगे। मेरा का ये 2/5 था, पी नॉट ए 450 था, मेरा 450 इंटू 2। अच्छा तुम्हें यही, ओहो मैं भी कैसा बेवकूफ हूं, है ना। तुम्हें यही नहीं पता होगा कि पीए का फॉर्मूला पी नॉट ए का ये होता है ना, तुम्हें यही नहीं पता होगा। मैं भी पता नहीं किस चक्करों में फंस गया है, सॉरी यार। पीए का फॉर्मूला ये होता है। Yesterday think without help in solving many questions. Well done, Shubh. Sir, phenol and ethanol means two are only from alcohols. One is aromatic, other is not. So are they still homologous? नहीं, ये सब क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आपने, सो किया था, तो किए हैं। अच्छा किए हुए हैं, क्वेश्चन नोट्स में साथ साथ में नहीं हो रहे, बहुत बुरा लग रहा। लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। रिपीट कर दो, सामिया जी कह रही है रिपीट कर दो, इसको रिपीट कर दो। वाह वाह सामिया जी वाह, क्या बात है, ठीक है। कई जाने पता क्या करते हैं, वो हर साल ड्रॉपर में रिपीट करते हैं, तो उनको लगता है जब मैं साल रिपीट कर सकता हूं तो ये क्वेश्चन तो रिपीट कर ही सकता है, ठीक है। भाई साहब आप मानो ना मानो, आपके बैच में बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैं बहुत माइन्यूट एनालिसिस से ये बातें बोलता हूं। आपके बैच में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। आप ए बोलते हो उनको बी तक समझ आ जाता है, बी बोलते हो सी तक समझ आ जाता है, सी बोलते हो डी तक। कुछ ऐसे भी हैं ए बोलते हैं ए समझ आ जाता है, बी बोलते हैं बी समझ आ जाता है, और कई ऐसे भी हैं अगर आप लिख दो ना कि इसे कैपिटल ए और इसे स्मॉल ए बोलते हैं, ठीक है,
वो इसके बारे में भी डाउट पूछेंगे आपसे, इसको कैपिटल ए क्यों बोला और इसको स्मॉल ए क्यों बोला, जैसे अभी अभी पूछा गया। कह रही इसको रिपीट कर दो। दीदी क्या करूं मैं तुम्हारा, मतलब कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे भी तो समझाओ इसमें रिपीट क्या करना है। कल रिवाइज नहीं करके आए क्या कि वाई ए का यही फॉर्मूला होता है, नहीं करके आए, अब इसमें रिपीट क्या करूं मैं बताओ। पी ए होता है पी नॉट ए का ये, भैया थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, अनयूज्ड ही चला जाएगा भगवान के पास। और ये रहा पी एस, ये 90 के टेबल पे चला गया, 90 इंटू 2 180 होता है, डिवाइडेड बाय 600, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 6 के टेबल पे ये 3 पे आता है और ये 6 के टेबल पे 10 पे आता है, 3 बाय 10 0.3। भाई इसमें रिपीट करना क्या है ये भी तो बताओ। भाई तुम डॉक्टर बनने वाले हो, क्यों डरा रहे हो मेरे को यार। एक झटका तो हम लोग टीचरों को लग ही चुका इस साल, है ना, दूसरा तुम दे रहे हो। नीट 2024 से तो डर ही रहे हैं हम लोग, 25 के तुम डरा रहे हो यार कि इसको रिपीट कर दो, है। अच्छा हाँ, तुम वैसे ही एक्टिंग कर रहे हो, जैसे वो नहीं करते पेशेंट, पेशेंट को इतनी सी बात समझानी होती है, पेशेंट को इतनी सी बात समझानी होती है, ये दवाई दिन में 3 बार लेनी है, ये दवाई 2 बार लेनी है और ये वाली दवाई 1 बार लेनी है ना, ऐसे लिखा होता है। उसमें भी बोल देता है रिपीट, लिखा है यहां पे कि ये मॉर्निंग और मतलब कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में लेनी है, ये ब्रेकफास्ट और डिनर में लेनी है और ये लंच में, वो उसमें भी बोलने लगता है रिपीट कर दो रिपीट। अच्छा तुम उसकी तैयारी कर रहे हो, जैसा पेशेंट वैसा डॉक्टर। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए आइए, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड्स ए और बी का 400 एंड 600 दे रखा है, दोनों को मिक्स करने पर सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वॉल्यूम को ऐड करके जितना आएगा वही सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, यानी कि ये आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। मोल फ्रैक्शन लिक्विड बी की 0.5 है, जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेता हूं। पी नॉट ए 400, पी नॉट बी 600, काई बी 0.5 दे रखा है। वेपर प्रेशर फाइनल सॉल्यूशन का पूछा हुआ है और मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में भी पूछी हुई है, वाई भी पूछा हुआ है। पहले तो पीएस निकाल लेता हूं। जब मोल फ्रैक्शन काई बी की 0.5 है तो काई ए की भी 0.5 होगी, दोनों की मोल फ्रैक्शन सेम, यानी कि दोनों के मोल सेम। जब दोनों के मोल सेम होते तो पीएस किसके बराबर आता था, कल थिंक विदाउट थिंक में लिखवाया था, इन दोनों की एवरेज के बराबर, इन दोनों की एवरेज के बराबर। 400 प्लस 600 1000 को 2 से डिवाइड करूंगा 500, लो भाई ये आ गया 500। अब निकालना है वाई ए, सब कुछ थिंक विदाउट थिंक से कर रहा हूं। वाई ए क्या होगा, पीए डिवाइडेड बाय पीएस, पीएस तो पता चल गया 500, पीए क्या होगा, पी नॉट ए का ये 400 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 200, ऊपर 200 नीचे 500, 2/5 आ गया। लो भाई वाई ए आ गया 2/5, तो वाई बी कितना हो जाएगा 3/5। सर ये 0.2 होता है, ये 0.4 होता है और ये 0.6 होता है। बताओ भाई हो गया क्वेश्चन थिंक विदाउट थिंक से कि नहीं। कहने को ये जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, कहने को ये जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप बिना रिवीजन के आके मेरी क्लास में आना चाहते हैं, मैं बता देता हूं भैया मेरी क्लास में मत आओ, कहीं और चले जाओ, किसी और टीचर से पढ़ो जो आपकी बिना रिवीजन आपकी सिलेक्शन करा दे, मेरे से तो मत करो कम से कम ये क्वेश्चन। अब आप आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, ठीक है। हमें पढ़ने हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो 11th 12th पास बच्चों को पता होती हैं, बट मुझे यह पता है कि आपको नहीं पता है। इसी कारण पहले मैं वो पढ़ा रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे हमें तो यही नहीं पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो हरकतें ना करें, इसी कारण मैं पहले बता देता हूं। पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे बोलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है। सर ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के बीच में, एक तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, कभी कभी क्लोरीन भी हो सकता है बट मैक्सिमम टाइम फ्लोरीन ऑक्सीजन।
एंड नाइट्रोजन। ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला पॉइंट है, इज नॉट ए बॉन्ड। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किस किस के बीच में? एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा। अरे यार जैसे लड़कों में नहीं होता क्या? देखो यार, हम लड़के बड़ा सिंपल इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने किसी दोस्त का, अपने किसी और दोस्त को, अपने किसी दोस्त का, अपने दिल्ली की लैंग्वेज में बात करता हूं मैं, ठीक है। हम लोग पता कैसे इंट्रोडक्शन कराते हैं? जैसे मेरा कोई दोस्त खड़ा है और सामने से मेरा ही कोई दूसरा दोस्त आ जाए, तो हम इसका इंट्रोडक्शन इसके साथ पता कैसे करा? अरे यार भाई है अपना, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। रियलिटी में हम दोनों भाई नहीं है, वो है ना, कहने को जरूर बोल देते हैं वो यार ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स एज वेल एज डिफरेंट फादर्स ऑल्सो, है ना। हाँ बिल्कुल, बट वो बोलने के लिए बोल देते हैं हम लोग, बट हम ब्रदर्स नहीं हैं, ठीक है। बट हाँ, हम दोनों की यारी दोस्ती इतनी अच्छी है, बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि हम एक दूसरे को भाई बोलते हैं। यहां पर भी ऐसा ही है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, बट हाइड्रोजन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा होगा किसकी तरफ? या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की तरफ। तो हम कहेंगे भाई इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आइए सर कुछ एग्जांपल दीजिए। ये लीजिए एग्जांपल, ये रहा HF, क्या ये एक HF है, ये दूसरा HF है, ये तीसरा HF है? यस सर। क्या आपको पता मैंने इस पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव क्यों लिखा? यस सर। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, तो शेयर्ड पेयर बिल्कुल बीच में रहना चाहिए था। बट फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, शेयर्ड पेयर उसकी तरफ खिंच जाता है। जिसकी तरफ शेयर्ड पेयर आ जाता है इलेक्ट्रॉन का, उस पर डेल्टा नेगेटिव, दूसरे पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, दूसरे पे डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, ठीक है सर। अब देखो देखो देखो, एक HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल को क्या ये अट्रैक्ट करेगा? हाँ सर, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये डॉटेड डॉटेड से जो मैं शो कर रहा हूं, ये डॉटेड डॉटेड से क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के बीच में? हाइड्रोजन एंड दूसरा क्या? फ्लोरीन। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक किस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर। किस प्रकार की है? इंटरमॉलिक्यूलर। वैसे एक इंट्रामॉलिक्यूलर भी होती है, बट हमें कुछ नहीं करना उसका, इनऑर्गेनिक में पढ़ना आराम से, या ऑर्गेनिक में भी पढ़ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर इंटरमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हो? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी है, हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल का है, फ्लोरीन किसी और मॉलिक्यूल का है, इसी कारण दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के, इसी कारण इसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। ये भी डॉटेड वाली जो है, ये भी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। आगे भी चलती रहेगी, आगे भी ऐसे HF में होगी, इससे भी आगे होगी, ऐसे चलती रहेगी, इससे पीछे भी होगी HF में, चलती रहेगी, ठीक है सर। ये आपने जो डॉटेड वाली शो करी है, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। सर ये जो पर्पल कलर से शो कर रखी है, ये क्या? अरे यार ये तो कोवलेंट बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड। ये तो रियलिटी में बॉन्ड होती है, ठीक है। मैं अगर अपने किसी दोस्त को भाई बोलूंगा, तो अपने भाई को तो भाई बोलूंगा ही बोलूंगा ना, है ना, उसको थोड़ा बोल दूंगा। अरे ठीक है, चाहे उसकी हरकतें शैतानों जैसी हो, चाहे ऐसा लगे कि ये जो है ना दुष्ट पैदा हुआ है हमारे घर में, बट अपने भाई रहेगा तो भाई यार, है ना। जी जी जी, है ना। तो ये वाली कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट। ये जो नजर आ रही है डॉटेड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगी? एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। कभी कभी क्लोरीन भी हो सकता है, बट जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सर एक और एग्जांपल, इक्वरी होर। सर इक्वरी होर, बिल्कुल 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 जी, बताते हैं आपको एक और, बट इसका MIT इतना सही है बस, बाकी तो अब एग्जांपल ही है, जितने मर्जी करते चलो। ये देखो, एक इथेनॉल C2H5OH, दूसरा इथेनॉल C2H5OH, तीसरा इथेनॉल C2H5OH। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, पता ही है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। क्या आपको
एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड डॉटेड वाला, यस सर, ये क्या कहलाएगी? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें? इथेनॉल में, इथेनॉल में, इथेनॉल में, है ना सर? ये वही है क्या? दो गुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे उत्ते रोड दे। हाँ जी, बिल्कुल वही है ना। आपका एग्जाम्पल दो सही, अंदर के कीड़े बाहर निकलते लगते हैं, ठीक है सर। और कोई एग्जाम्पल? अरे यार कितने एग्जाम्पल चाहिए बे तुम्हें? आरू की बात हो रही है तो पानी पानी रे, है ना। नीट के एग्जाम के डिप्रेशन में कहीं नीट ही ना पी जाओ, इसी कारण मैंने कहा पानी भी रख लेते हैं साथ में। आइए आइए, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो नजर आ रही है, ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर सर सर, ये क्या होता है? 3 बार सर क्या होता है बे? एक बार बोलो सर। हाँ सर, कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या हमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का? ये तो यहां पर कर यार। अरे यार तुम खुद करके देख सकते हो। रुको मैं ही करके दिखाता हूं तुम्हें, रुको जरा, मैं लेके आता हूं सामान। अरे सर कहीं इथे अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए। हेलो हेलो, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। एग्जाम्पल क्या था? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एग्जाम्पल क्या था? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि वॉइस चली गई थी, ठीक है। क्या पहले आपने देखा था मैं 2 आइस क्यूब्स लेके आया था, दोनों अलग अलग थे, मैंने दोनों अलग अलग हाथों में पकड़ रखे थे, ठीक है। अब जब मैंने इनको होल्ड करके प्रेस करके रखा तो आपने देखा कि ये दोनों आइस क्यूब्स एक दूसरे में चिपक गए। पता कैसे चिपके? पता कैसे चिपके? इसके कारण, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण। एक आइस मॉलिक्यूल ने दूसरे आइस मॉलिक्यूल के साथ क्या बना, एक आइस क्यूब ने दूसरे आइस क्यूब के साथ मिलकर क्या बना लिए? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, चलो यार आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताना जरा, ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी HCl का मॉलिक्यूल है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ये बताना, ये क्या ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? हाँ अट्रैक्ट करेंगे। क्या सर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी? नहीं नहीं नहीं। अब की बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बारे में होती थी? जब यहां पर या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, ठीक है सर। तो इसे ही बोलते हैं हम डाइपोल
डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सर इसका नाम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्यों है? ये देखो, एक पे डेल्टा पॉजिटिव, एक पे डेल्टा नेगेटिव, इसे बोलते हैं कि डाइपोल। ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे हम? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है सर, कौन सी स्ट्रॉन्ग और एक एग्जांपल दे दो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। ये लो, ये लो, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डाइपोल बन गया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ये एक एसीटोन का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी एसीटोन का मॉलिक्यूल है। यहां पर भी एक डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला अगले वाले को करेगा, वो वाला उससे अगले उससे। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सर एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, बिल्कुल बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म में ये देखिए, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर ये डेल्टा पॉजिटिव, ये नजर आ रहा है, ये डॉटेड डॉटेड सा डॉटेड डॉटेड सा, बिल्कुल सर बिल्कुल। यहां पर भी एक डाइपोल होगा, यहां पर भी एक डाइपोल होगा, ये नजर आ रहा है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, हेलो 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 हेलो, आ रही है यार आवाज? अच्छा, जो कुछ लोग पीछे चल रहे हैं मेरे ख्याल से क्लास में ना, इस कारण वो बोल रहे हैं बार बार कि आवाज नहीं आ रही है। चलिए सर, ठीक है ठीक है ठीक है। सर आपने दो तरह की इंटरेक्शन हमें पढ़ाई है, एक पढ़ाई है इंटरमॉलिक्यूलर, एक पढ़ाई है आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सी स्ट्रांग होती है, कौन सी स्ट्रांग होती है? ये लिखो भाई, लिखी हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो क्या होती है? वीक होती है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आइए अब पढ़ेंगे बेटा टॉपिक हमारा, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो यार, डेफिनेशन इसकी दो ही है, जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन की दो होती थी। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था? जो रॉल्स लॉ को ओबे करते थे वो सारे आइडियल सॉल्यूशन होते थे। नॉन आइडियल क्या होंगे? जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन की एक और डेफिनेशन क्या थी कि सॉल्वेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्यूट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो तीनों की तीनों सिमिलर है, सिमिलर है। अगर ये स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, ये वीक तो ये भी वीक। नॉन आइडियल में क्या होगा? ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होंगी, नहीं होंगी। सर कैसे कैसे? ऐसा हो सकता है कि ये दोनों वीक हो। जब ये अकेला पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट को कम अट्रैक्ट कर रहा है, सॉल्यूट सॉल्यूट को कम अट्रैक्ट कर रहा है, बट जब सॉल्यूशन बन गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो सुना नहीं है क्या? सुना नहीं है? ये देखो यार, ठीक है, ये सुनो। एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी और एक पर्सन है ए। ठीक, बी जो है वो ए को लाइक नहीं करता, बी जो है वो ए को लाइक नहीं करता, सी जो है वो ए को भी लाइक नहीं करता, और बी और सी भी एक दूसरे को लाइक नहीं करते, बी और सी भी एक दूसरे को लाइक नहीं करते। बट वो कहानी सुनी है ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, बस यही यही। अकेला बी ए को हरा नहीं सकता, अकेला सी ए को हरा नहीं सकता, बट ये जब दोनों मिलके बीसी करेंगे, हां, तब ये ए को हरा सकते हैं, तब ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है यहां पर। ऐसा हो सकता है ये वीक हो, ये वीक हो, ये बहुत स्ट्रांग हो। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ये स्ट्रांग हो, ये स्ट्रांग हो और ये वाला वीक हो जाए। ठीक।
आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन नहीं, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर टाइप्स पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो जो आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था बस उसका रिवर्स बोलना है, सब कुछ उल्टा बोलना है। क्या आइडियल में हमने ये पढ़ा था कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इसके बराबर आएगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यस सर, ये आइडियल में था, नॉन आइडियल में नहीं होगा ऐसा, नॉट इक्वल टू होगा। नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है? अरे यार, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो यहां तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से ज्यादा आएगा और यहां कम आएगा, या ज्यादा आएगा या कम आएगा। मान लो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से 600 mm ऑफ एच आता है। नॉन आइडियल के केस में या तो 600 mm ऑफ एच से ज्यादा आएगा, 700, 610, या 600 से कम आएगा, 550, 400, 390। ठीक है सर, ठीक है। सेकेंड, डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल में 0 होती थी, नॉन आइडियल में नॉट इक्वल टू 0 होगी। सर कैसे? मान लो सॉल्वेंट 60 ml है, सॉल्यूट 40 ml है, दोनों को मिला के वॉल्यूम आनी कितनी चाहिए? कितनी आनी चाहिए सर? 100 ml आनी चाहिए। या तो वॉल्यूम 100 से ज्यादा आएगी, 105, 110, या उससे कम आएगी, दैट इज 92, 89, 85 समथिंग लाइक। आप चाहो तो आप घर पे ये एग्जांपल कर भी सकते हो, घर पे एग्जांपल कर भी सकते हो। अगर घर पे कहीं पर अल्कोहल हो आपके, अरे सर कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, अरे मैं तो सैनिटाइजर की बात कर रहा था, तुमने कुछ और ही समझ लिया शायद, है ना। घर पे सैनिटाइजर ले लो, 60 ml सैनिटाइजर, जनरली अल्कोहल होता है, दैट इज एन प्रोपाइल अल्कोहल। पता नहीं तुम्हारे घर पे कौन सा है, वैसे आइसो भी हो सकता है, आइसो ज्यादा अच्छा होता है, मुझे नहीं पता कौन सा है। कोविड में तो इथेनॉल भी सैनिटाइजर की फॉर्म में बिक रहा था। और 60 ml वाटर ले लेना, दोनों को मिक्स करके देखना, वॉल्यूम आनी कितनी चाहिए, दैट इज 120 ml आनी चाहिए। 120 से ज्यादा आएगी, पता नहीं कितनी ज्यादा आएगी, मुझे नहीं पता, 120 की जगह 121 आएगी, 122 आएगी, वो मुझे नहीं पता, बट इतनी बात की गारंटी है कि दोनों को मिक्स करने पर वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो 60 ml 120 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। सर क्या मतलब है इसका? अरे भैया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करोगे ना, सॉल्यूशन बनेगा ना, या तो वो बीकर जिसमें सॉल्यूशन बना है यहां वो गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, या गर्म हो जाएगा या ठंडा। गर्म होने का क्या मतलब है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही होगी। ठंडा होने का क्या मतलब है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। अरे यार, सुनते नहीं हो क्या? गर्मियों में ऐसे बोला जाता है, जनरल बोला जाता है, ठीक है, कि आपको अंडे नहीं खाने चाहिए या ड्राई फ्रूट्स थोड़े कम खाने चाहिए। कारण क्या है? कारण क्या है? इनकी तासीर गर्म होती है, इनकी तासीर गर्म होती है, यानी कि जब ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अंडे वगैरह हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, डाइजेस्ट होंगे, तब ये बहुत सारी हीट रिलीज करेंगे। यस, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बस आइए। फोर्थ, डेल्टा यू मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। जैसे एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वैसे इंटरनल एनर्जी चेंज भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। जब दोनों को मिक्स करेंगे, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, या कम हो जाएगी। फिफ्थ, देखो ये तो बताया ही था हमेशा, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव आना है। जब भी दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, अगर वो मिक्स हो जाएंगी, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कल बात हुई है इस बारे में ना, ठीक है। सिक्स्थ, डेल्टा जी मिक्सिंग, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो और अगर वो मिक्स हो रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होता ही होता है। गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जो है वो डिक्रीज होगा ही होगा। ठीक। लास्ट, डेल्टा पी, याद है ना डेल्टा पी क्या था? पी ऑब्जर्व्ड, जितना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आया है, माइनस जितना रॉल्स लॉ से आना चाहिए था, वो दोनों इक्वल
नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। यहां लिखा ही है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी का बी से या तो ज्यादा होगा या कम होगा, या ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक, हाँ, तासीर मतलब नेचर। कृति बता रही है सर बहुत तेज बिजली कड़क रही है। मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, इसी कारण बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, जब हम पढ़ाते हैं ऐसा होता ही है, होता ही है। आइए बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है जो शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, और एक है जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और एक नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। फिर पॉजिटिव डेविएशन का मतलब समझाइए। देखिए बड़ा आसान है। जब सॉल्वेंट अकेला पड़ा हुआ है, जब सॉल्वेंट अकेला पड़ा हुआ है, वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग, जैसे दो जानों ने ऐसे हाथ पकड़े हो और इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। देखी नहीं पुरानी बॉलीवुड मूवी? नहीं देखी? लड़का लड़की ने ऐसे हाथ पकड़े होते हैं, उनका हाथ छुड़ाने में पूरे 5 मिनट का एक गाना निकल जाता है बेटा। हाँ, सॉल्यूट भी जब अकेला पड़ा हुआ है तो उसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों ने हाथ बड़े जबरदस्त तरीके से पकड़ रखे हैं, अलग ही नहीं हो रहे भाई साहब ये तो कहीं से भी। यस, बट जैसे ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या किया, मिक्स किया, बन गया सॉल्यूशन। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, आई का मतलब है इंट्रैक्शन, वही अट्रैक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगे। सर इसका एग्जांपल दो। एग्जांपल, अरे डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, राइट नाउ मान लो तुम हो खुले सांड, है ना? हाँ सर समझ गया। सर मेरा जब भी मन करता है मैं इधर मुंह मारता हूं, उधर मुंह मारता हूं, ऊपर नीचे आगे पीछे, सर मैं हर जगह मुंह मारता हूं। जिंदगी बढ़िया चल रही है सर, बढ़िया चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही एक और है ना मोहतरमा, जो वो भी ऐसी ही है। ठीक है, उनकी भी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मान लीजिए वो मोहतरमा आपकी जिंदगी में आ जाए। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, देखो है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ सालों बाद ऐसा लगेगा जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो पूरी जिंदगी मेरी भूचाल सा मच गया है। ठीक है, पहले कभी भी किसी भी समय किसी भी दोस्त के साथ मिलने चला जाता था, क्रिकेट खेलने चला जाता था, घर वालों को भी नहीं बताता था कि मैं कहां पे हूं। और एक अब है ये समय आ गया है तुम्हारे साथ जहां पर भी मैं जाता हूं 15 मिनट बाद फोन आ जाता है ना, घर कब वापिस आओगे? जाते टाइम मेरे घर के सामने से निकलना ताकि मुझे पता चल सके कि तुम घर पहुंच गए, है ना? और तो और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम भी टाइम आ जाता है, खाना, है ना? मेरे बाबू ने खाना खाया, है ना? शुरू शुरू में तो अच्छा लगता भाई साहब, अच्छा लगता है। देखो मुस्कुराओ मत, मुझे बड़ा तुम हंस रहे हो सारे के सारे। हाँ, शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बट ऐसी जिंदगी हो जाती है 1-2 साल बाद आपको लगता है भाई साहब ये मैंने गर्लफ्रेंड रखी है कि बावर्ची रखा है भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस यस, राइट सर, आई नो। मैं पहले बोलता हूं, रूल ऑफ द क्लास, हेडफोन लगा के रखो भैया। हाँ जी, हाँ। तो पहले शुरू शुरू में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रांग होंगी। ठीक है, ये अलग है स्ट्रांग है, ये अलग है स्ट्रांग है, बट दोनों जब मिलेंगे तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। ऐसा होता है। देखो यार, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। समटाइम्स you are in love because you want to be in love, but in reality you are not in love। समझे आप बात को? हाँ, कभी कभी आपको जिंदगी में लगता है कि आपको किसी से प्यार हो गया है, रियलिटी में आपको प्यार नहीं हुआ है, बट आप प्यार में पड़ना चाहते थे, इस कारण प्यार हो गया है। उसके कुछ सालों बाद आपको रियलाइज होगा, या कुछ महीनों बाद, या कुछ दिनों बाद, नहीं यार मेरी इसके साथ जम नहीं रही है ना। यस, ये वही केस है, बस। यस, मैन विल बी मैन, आई एग्री। आइए चलिए समझ गए मेरे ख्याल से। पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, बाद में क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। सर इसका एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जांपल, अरे भाई इथेनॉल और वाटर वाला, इथेनॉल वाटर, है ना? घर पे अगर अल्कोहल पड़ी हो, अल्कोहल में वाटर मिक्स करो। अल्कोहल जब अकेला होता है
एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। पानी जब अकेला होता है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, सॉरी एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी का मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जैसे ही दोनों को आप मिक्स कर देंगे, इथेनॉल और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। वीक होती है, क्या होती है? वीक होती है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आइए नेक्स्ट, पीएस जो आएगा वो पी नॉट एक आई ए प्लस पी नॉट बी आई बी से ज्यादा आएगा। अच्छा, जितना रॉड्स लॉ से आता था उससे भी ज्यादा आएगा। हाँ, अरे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा आएगा। यस, इसका मतलब वेपर ज्यादा बनेंगे। हाँ, वेपर ज्यादा बनेंगे, नहीं बनेंगे ज्यादा? अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। देखो यहां पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है ना, ये थोड़ी सी भी हीट मिलेगी, दोनों ए और बी अलग अलग हो जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। होता नहीं ऐसा? होता। देखो यार, तुम किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तुम्हारी उसके साथ वैसे ही नहीं बन रही, ठीक है, ब्रेकअप छोटी छोटी बातों पे हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे, है ना। आज तुमने मुझे सुबह से फोन ही नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं हूं? है? अरे भैया, हो सकता है मेरा रिचार्ज खत्म हुआ हो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। इतना सुनने से पहले ही ब्रेकअप हो जाता है ना। बस यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं, है ना। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होंगी, छोटी सी बात पे मिसट्रस्ट होगा, है ना। तुम्हारा रात को कहीं 1 बजे फोन बिजी आया, उसने उसी टाइम टाइप कर देना है, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे हो सकता है मेरे पिताश्री का फोन आया हो भाई, घर पे इमरजेंसी हो। चलिए चलिए, आइए आइए, है ना। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जितना पी नॉट एक आई ए प्लस पी नॉट बी आई बी से ज्यादा आएगा, कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है? वीक। ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? पॉजिटिव, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मतलब आप समझ गए होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? जब सॉल्यूशन बनेगा तब हीट एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। वो बीकर बीकर जिसमें रिएक्शन हो रही है ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, है ना। हाँ सर, मैंने कई बार मूवीज में देखा सर, मैंने कई बार मूवीज में देखा, जब लोग शराब पीते हैं ना, सब शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद पता क्या बोलते हैं? हाय मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। हाँ सही बोलते हैं भाई, वो सही वो बिल्कुल सही बोलते हैं उस मामले में। क्यों? क्योंकि अल्कोहल और वाटर की रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बिल्कुल सही बोलते हैं दे यार, शराबी देखो कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, आइए आइए आइए, ठीक है। नेक्स्ट, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव आएगा। सर क्या मतलब है इसका? अभी अभी बताया था, वैसे 1 या 2 पेज पहले बताया मैंने। कहां बताया? कहां बताया? ये बताया, देखो, इथेनॉल ले लो 60 ml, है ना, वाटर ले लो 60 ml, दोनों को मिक्स करो, वॉल्यूम आनी कितनी चाहिए? 120 ml। 120 से ज्यादा आएगी, 120 से ज्यादा आएगी, पता नहीं 121 आएगी, 122 आएगी, 125 आएगी, वो नहीं पता मेरे को, बट इतनी बात की गारंटी देता हूं मैं, वॉल्यूम 120 ml से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। वही है डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव। अब ये दोनों तो एक्सप्लेन नहीं करने मेरे को, तो पता ही है। ये हर एक नॉन आइडियल में, आइडियल में डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव ही होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है सर, आपने डेल्टा यू मिक्सिंग नहीं लिखा तो लिख लेते हैं, आओ अब लिख लेते हैं। डेल्टा यू मिक्सिंग वो भी पॉजिटिव होगा, जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है। सर आपने डेल्टा पी नहीं लिखा, पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, वो भी पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, ये ऑब्जर्व्ड वाला ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर लिखा ही है, लिखा वेपर प्रेशर पी नॉट एक आई ए प्लस पी नॉट बी आई बी से ज्यादा होगा। ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ये रही सारी बातें किसके बारे में? किसके बारे में? फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन वालों के बारे में। किसके बारे में? पॉजिटिव डेविएशन वालों के बारे में। सर आपने इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे, एग्जाम्पल। मैं सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, उन्हीं एग्जाम्पल्स पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है या जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। देखो पहला एग्जाम्पल अभी तक याद हो चुका होगा, कौन सा? अल्कोहल प्लस वाटर। सर कौन सा अल्कोहल और कौन सा वाटर? अरे शराबियों से ऐसा थोड़ा पूछते हैं कौन सा ब्रांड, उनको तो बस होता है भाई सर ले आओ अपना,
देसी दारू भी चलती है। हाँ, तो कोई भी अल्कोहल, मीथेनॉल प्लस वाटर, यस, इथेनॉल प्लस वाटर, यस, एंड प्रोपाइल अल्कोहल प्लस वाटर, यस, आइसोप्रोपाइल प्लस अल्कोहल प्लस, अरे सारे भैया, है ना, ब्रांड ना पूछो, ब्रांड क्वालिटी कुछ ना पूछो, जिनको पीनी है हमको पीनी है, पीनी है हमको पीनी है, बस। तो कोई भी अल्कोहल प्लस वाटर हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैं एक आध एग्जांपल फिर भी लिख देता हूं, इथेनॉल प्लस वाटर, वो अलग बात है, वो अलग बात है। अगर मीथेनॉल प्लस वाटर पी लिया तो सबसे पहले आंखें जाएंगी, आंखें, है ना, और उसके बाद जिंदगी, पता ही होगा मीथेनॉल से, हाँ, पॉइजन भी होता है। यस यस यस, एब्सोल्युटली राइट, पर भैया जिनको भैया पीनी है उनको तो पीनी है। और एग्जांपल, एसीटोन, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, एसीटोन ए बी और सी के साथ, क्या बोला मैंने, ए बी और सी के साथ पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एसीटोन प्लस अल्कोहल, ए का मतलब अल्कोहल। सर कौन सा अल्कोहल, एसीटोन ही, अगर वैसे तो पता होगा यार, है ना, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको एसीटोन बोलते हैं। और सर कौन सा अल्कोहल, कोई सा भी, वो आपकी इच्छा। सर मैं ये भी एक्सपेरिमेंट घर पे करना चाहता हूं, करो करो करो, मरो, मेरी तरफ से जो मर्जी करो भाई साहब, भाड़ में जाओ, है ना, कर सकते हो घर पे, इसको भी कर सकते हो घर पे। एसीटोन पता घर पे कहां पे होगा, अपनी सिस्टर का, या है ना, लड़की हो तो आपके पास होगा ही होगा, नेल पॉलिश रिमूवर। और कई लड़कों के पास भी होता है ना, आजकल जमाना बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है ना, शौक बड़ी चीज है, कई लड़के भी लगाते हैं भैया नेल पॉलिश, चलिए छोड़िए, वो उनका पर्सनल मैटर है। एसीटोन जो कि होता है नेल पॉलिश रिमूवर में, वो ले लेना 50 ml। अल्कोहल मैंने बोला ही था, घर पे सैनिटाइजर वगैरह पड़ा हो, वो ले लेना 50 ml। दोनों को मिक्स करके देखना, दोनों को मिक्स करके वॉल्यूम आनी कितनी चाहिए, 100 ml आएगी क्या, 100 ml से ज्यादा पता नहीं कितनी आएगी, बट 100 ml से क्या है, ज्यादा आएगी, 101 आएगी, 102 आएगी, है ना, यस यस यस, है ना, आइए आइए आइए, ठीक है। एसीटोन का अल्कोहल के साथ, और एसीटोन का बी था बेंजीन के साथ भी, बेंजीन के साथ भी, और एसीटोन का सी के साथ भी, दैट इज CS2 के साथ भी, CS2 के साथ भी, ठीक है। मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं जो हमारे काम के हैं, नहीं तो एग्जाम्पल तो करोड़ों अरबों खरबों हो सकते हैं। एक और है, क्लोरोफॉर्म का कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, क्लोरोफॉर्म का कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। सर CS2 क्या होता है बाबू, कार्बन डाइसल्फाइड होता है, ऐसी बातें मत करो यार, क्वेश्चन पूछो, आपका बनता है पूछना, बट ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। चलो आओ, ग्राफ ग्राफ खेलोगे क्या? अगर मैं कहूं कल ही आपने ये ग्राफ बनाने सीख लिए थे, तो क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखोगे? आओ भैया, इधर वेपर प्रेशर बनाया था सर, इधर आपने काई B0 रखा था, काई A1 रखा था, और आपने बताया था इधर से इधर जाते हुए काई B बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजेस। यहां पर सर काई B मैक्सिमम हो गया था, यानी कि 1, काई A0। ध्यान से, अच्छा मैं बता देता हूं, पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं, जब P0A P0B से ज्यादा, उल्टा भी बना सकते हो, कोई टेंशन, मैं जो बना रहा हूं मैंने अपना तरफ से क्लियर कर दिया। आओ जरा ध्यान से सुनो, समझो, बताओ। अगर B जो कि सॉल्यूट है, अगर वो रॉल्स लॉ अवे करता, तो क्या उसका वेपर प्रेशर ऐसा ही आता, ऐसा ही आता? सर बिल्कुल ऐसा ही आता, बिल्कुल ऐसा ही आता। बट ये रॉल्स लॉ वे नहीं कर रहा है, इसका वेपर प्रेशर P0B काई B नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा, थोड़ा ज्यादा ऊपर बना दिया, फिर बाकी चीजें बनाने में मुश्किल आएगी। ये लो, उससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। समझ गए ना ज्यादा क्यों आएगा? वेपर प्रेशर B का सॉल्यूशन में P0B काई B से ज्यादा क्यों आएगा, क्यों आएगा?
सर क्योंकि वेपर ज्यादा बनेंगे। सर वेपर ज्यादा क्यों बनेंगे? अरे यार सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक नहीं हो गई क्या? वीक नहीं हो गई? चलो देखो देखो देखो, ये वो केस है जब आपके पिताश्री, पिता झूठ कोई भी नहीं बोलेगा, सबने सच बोलना है, ठीक है। ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब ये बच्चा और ये बच्चा अपने अपने घर पे, दोनों दोस्त हैं, अपने अपने घर पे बैठ के क्लास ले रहे हैं, और इनके जहां पर ये क्लास ले रहे हैं इनके जस्ट पीछे इनके पिताश्री बैठे हुए हैं। ए के पीछे ए के पिताश्री, बी के पीछे बी के पिताश्री बैठे हुए हैं, है ना। राइट नाउ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पापा से क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पता है। चैटिंग करी, ठीक है, बातें करी फोन पे दोस्तों के साथ, तो पीछे से ऐसा खींच के राबट पड़ेगा ना कि नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल सही कर, है ना। राइट नाउ पढ़ाई पर ध्यान क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ, दोनों के पिताश्री अपने अपने ऑफिस चले गए, ठीक है। ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है, ठीक है। अब भाई साहब पढ़ाई नहीं हो रही, अब चांटों का डर नहीं है, अब क्या है, चैटें चल रही हैं, चैटें चैटें। हाँ राइट नाउ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, वीक है ना। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। सर इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाहते हो पिताश्री घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय पढ़ाई पे ध्यान थोड़ा कम होगा, है ना, गुल छर्रे उड़ाने पे थोड़ा ज्यादा, है ना। बस सच बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है नहीं सर? कौन बोल रहा है नहीं सर? इतना झूठ, इतना झूठ कहां से सीखते हो तुम? और ये देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये कल पढ़ा था, ये कल पढ़ा था। अगर पीए पी नॉट एक आई ए के इक्वल होता तो ये वाली लाइन आती, बट आपको पता ही है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा आएगा। क्यों? सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक हो गई है, वीक, तो ए के वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा। अगर इसको और इसको मिलाते थे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाता था, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू पी नॉट एक आइए, अकॉर्डिंग टू पी नॉट एक आइए और पी नॉट वी का ई भी। बट आपको पता है वेपर प्रेशर क्या आएगा, इससे ज्यादा आएगा। पी नॉट एक आइए प्लस पी नॉट बी का बी से ज्यादा आएगा, ज्यादा। कारण वही है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक। मम्मी की चप्पल ऑलवेज बिहाइंड मी, ठीक है। रिस्पेक्ट टू दोज मम्मीज, है ना, जो इतना ध्यान रख रही हैं बच्चों का क्लास लेते टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अगर मेरे ख्याल से अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन समझ आ गया है तो नेगेटिव डेविएशन अपने आप समझ आ गया होगा। पहले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, वीक, जब ये अकेला पड़ा हुआ है। यहां पर भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, वीक, और जब दोनों मिलेंगे तब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रांग हो जाएगी। सर इसका एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल तो ओहो, है ना। 2 या 3 साल पुराना हमारा इंटरव्यू है यकीन बैच का, इनसे इंस्पायर नहीं होना। मैंने क्या बोला, इस इंटरव्यू से इंस्पायर नहीं होना है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। उसमें एक लड़का है हमारे रिजल्ट सेलिब्रेशन में आया हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है मैं सर मैंने ड्रॉप लिया था, ठीक है, और मुझे ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, ठीक है, दैट इज़ मेरी गर्लफ्रेंड ने, है ना। और इस साल मेरा अच्छे मार्क्स आ गए और मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये वही केस है, अकेला था तो बहुत वीक था, और जो भी उनकी मोहतरमा होंगी वो भी जब अकेली थी तो बहुत वीक थी, जब दोनों मिल जाएंगे, है ना, तब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये वैसा नहीं है जब हम कहते हैं कि ओह मुझे तो पहली नजर में प्यार हो गया, है ना, या किसी के मिलने पर जब हमें लगता है, हमारे दिल को ऐसा लगता है कि भाई यही है वो जिसको मैं ढूंढ रहा था। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, मेरे को तो हर किसी से मिलके यही ऐसा ही लगता है। अबे ऐसा भी नहीं होता भाई, ऐसा होता है व्हेन यू विल फाइंड योर सोल मेट, तब आपको ऐसा जरूर लगेगा। अबे वैष्णवी वैष्णवी स्पैम कर रहे हो, बस करो बस करो। यूज था, चलो बे बस करो। आइए 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 आइए।
आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। मैं उसी सोलमेट को फाइंड आउट करने के चक्कर में तो सर मेरा 5वां ड्रॉप चल रहा है बेटा। अब फिर आप नीट से ही ड्रॉप ले लो, है ना, कहीं और कुछ और सोचो, अच्छा करेंगे। तो पहले फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक होंगी, इसकी भी वीक होंगी, बट जब दोनों मिलेंगे तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन प्लस एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। जब ये अकेला था, अकेला, तो इसमें होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मैंने करके दिखाई है, 2-4 पेज पीछे देख लो। एसीटोन जब अकेला होता है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, तो करके देखा है। क्लोरोफॉर्म ये भी जब अकेला होता है इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। when they are mixed together, जब ये when they are mixed together, they form intermolecular hydrogen bond. Molecular hydrogen bond, they form intermolecular hydrogen bond, ठीक है। आओ देखो, ये रहा एसीटोन और ये रहा क्लोरोफॉर्म, डेल्टा पॉजिटिव। ये नजर आ रही, ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसी कारण इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगी तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव डेविएशन। पहला, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट एक आई है प्लस पी नॉट बी का आई बी से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और सॉरी कम आएगा। सर क्यों कम आएगा, मैंने बताया अभी भी एग्जांपल। अभी राइट नाउ बैठे हुए किसी से भी चैट कर लेते हो, कहीं पर भी मुंह मार लेते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हो आपके पास जो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बचा सके तो डेफिनेटली आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी उसके साथ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। अच्छा चलो सारी बातें एक बात साइड में छोड़ते हैं, ठीक है। मुझे आज तक देखो हंसी मजाक एक अलग बात है, टॉपिक पढ़ाते टाइम कुछ एग्जाम्पल देना कुछ अलग बात है, ठीक है। बट मुझे एक बात आज तक, है ना, अब मैं बहुत अच्छी एज में हूं, मुझे पता है, आई हैव सीन जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, गुजरेंगे, गुजर चुके हैं, वो सारे फेसेस हमने अपनी लाइफ में देखे हैं। बट मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, एंड आई एम टॉकिंग ऑन ए वेरी सीरियस नोट राइट नाउ। हंसी मजाक अलग बात होती है, ठीक है। जिन बच्चों को अपने माँ बाप का स्ट्रगल नहीं दिखता, माँ बाप कितनी मुश्किलों से पाल पोस रहे हैं, कभी कभी खाने, खासकर दोस्त हु आर हैविंग लाइक इकोनॉमिकली बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपने माँ बाप का स्ट्रगल नहीं दिखता, ठीक है, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। बट जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, उसकी एक बात कहने पे ही मान लेते हैं। आई विल नेवर बी एबल टू गेट इट, नेवर एवर इन माई लाइफ यू विल फाइंड ए लॉजिक एंड यू विल, मतलब कि आप मुझे मनवा पाएंगे कि नहीं सर ऐसा है ऐसा नहीं है। आजकल एक बड़ा वर्ड चल रहा है, मतलब कि ना, सॉरी टू से इट है, द टर्म हैज बीन कॉइंड बाय
सम पीपल ऑफ योर जनरेशन, है ना, दैट इज कि सर हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। भाई वो टॉक्सिक नहीं है, फंसे पड़े हैं बेचारे, है ना, फंसे पड़े हैं राइट नाउ, एक ऐसी सिचुएशन में फंसे पड़े हैं कि उनके पास सालों से उस प्रॉब्लम में है, क्या बोले, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कोई नहीं मिल पा रहा, तो चिड़चिड़ापन बढ़ गया होगा, कुछ भी ABC द रीजन इज, ठीक है, बट वो टॉक्सिक नहीं है। हाँ, उनका बिहेवियर राइट नाउ आपके साथ अच्छा नहीं होगा, मैं मानता हूं, इस बात पे मैं एग्री करता हूं, ठीक है, बट आप कहें कि वो टॉक्सिक है, ऐसा वर्ड यूज करना, मतलब कि मुझे तो देखो कभी समझ नहीं आएगा, मुझे कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। है ना? तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। तो हंसी मजाक है, देखो क्लास में समझाने के लिए जिस लैंग्वेज में बच्चों को समझ आता है उस लैंग्वेज में हमें समझाना भी पड़ता है, बट वो एक अलग बात है। बट व्हाट आई बिलीव, दोज हु विल से कि यार आज हमारे अपने मम्मी से नहीं बनती, पापा से नहीं बनती, या मतलब कि किसी भी कारण नहीं बनती है, ठीक है, आज से 10 साल बाद जब आप बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, आई कैन अश्योर यू, आपको सबकी सिचुएशन समझ आएगी, आपको तब लगेगा कि नहीं यार मेरी मम्मी सही थी, है ना। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपकी मम्मी सही होंगे, आपके पास कभी आप भी सही होंगे, ऐसा नहीं है, कभी आप भी सही होंगे, मैं उस बात को मानता हूं, ठीक है, बट जब वो फ्रस्ट्रेशन कभी पेरेंट की बहुत ज्यादा हो जाती है ना, कभी कभी वो कुछ ऐसी गलत बातें कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूं, मैं एज ए पेरेंट मैं भी ये बात मानता हूं कि ठीक है यार, कभी कभी थोड़ा सा हम ज्यादा हार्श हो जाते हैं और वो गलत है, उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं हम आपको, ठीक है, मैं ही बोल देता हूं आपके पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है, कारण क्या है कि वो नहीं बोल पाएंगे, ईगो, ईगो नहीं बोल सकते, ईगो इज द रॉन्ग वर्ड आई हैव चूजन, बट हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार अपने बच्चे को हम सॉरी नहीं बोल पाते हैं। आई डोंट हैव दैट इन मी, तो मैं आप लोगों को सॉरी बोल देता हूं, बट विद इन 10 years डाउन द लाइन यू विल डेफिनेटली रियलाइज कि यार आपके मम्मी पापा सही थे, प्रॉब्लम में फंसे हुए थे बेचारे, ठीक है। यस यस यस, ठीक है ठीक है। चलिए आइए, ये तो बता दिया हमने कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट एक आई ए प्लस पी नॉट बी आई बी से कम होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, तो वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। बहुत सारे एग्जांपल हो गए कि दो चीजों को आप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद उसमें से हीट रिलीज होगी, बीकर गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, वो केस है डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव आएगी, सॉल्वेंट की अगर वॉल्यूम 50 है, सॉल्यूट की अगर 50 है, दोनों को मिक्स करोगे वॉल्यूम 100 ml से कम आएगी, पता नहीं कितनी कम आएगी, 99 आएगी, 95 आएगी, 90 आएगी, बट डेफिनेटली क्या आएगी, कम आएगी। और ये दोनों तो पॉइंट देखो बहुत बार हो ही चुके हैं, अब इसको बार बार क्या बताना यार, ठीक है। सर आपने वो नहीं लिखा इसमें, डेल्टा यू मिक्सिंग नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और डेल्टा पी पता है ना, पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, वो भी नेगेटिव आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और कुछ इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। पहला, एसिड प्लस वाटर, फिर कौन सा एसिड, अरे भैया कोई सा भी एसिड हो, HCl प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन, H2SO4 प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन, HNO3 प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन, कोई सा भी, कोई सा भी। ये नहीं पूछना कि कौन सा एसिड, कोई सा भी, कोई सा भी, है ना, हमेशा ये नेगेटिव डेविएशन ही शो करेंगे, ठीक है। सर सेकंड एग्जांपल, एक तो अभी अभी किया हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये है क्लोरोफॉर्म और ये है एसीटोन। टेस्ट वगैरह के बाद मत करिए, पहले जो इधर करा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एसिड प्लस बेस। जब भी किसी एसिड और बेस को मिक्स करोगे हमेशा नेगेटिव डेविएशन ही शो होगा। सर एग्जांपल, बेटा कोई सा भी एसिड रख लो, कोई सा भी बेस रख लो, मैं रख लेता हूं फिनॉल,
और एनिलीन। फिनॉल एक एसिड होता है, ये होती है फिनॉल की स्ट्रक्चर, नहीं पता है तो। एनिलीन ये होता है बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम, जिन्होंने ना लिखा हो वो लिख लें। पारुल कह रही है भूख लग रही है, मेरे से भी ज्यादा लग रही है क्या पारुल? पारुल मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया हुआ भाई, सच बोल रहा हूं बिल्कुल। नॉट इवन, हाँ नहीं पानी पिया आप लोगों की क्लास में, सॉरी है, खाया कुछ नहीं हुआ। पानी भी आप लोगों की क्लास में ही पिया है, क्योंकि अभी एक मेडिसिन लेनी होती है मेरे को सुबह, वो मैंने ली नहीं आज। कुछ खा सकते नहीं, क्लास के बाद सबसे पहले मेडिसिन लेंगे, फिर खाएंगे जी कुछ। आइए आइए आइए, आराम से देखिए। यहां वेपर प्रेशर था, यहां काई भी 0 है और काई ए 1 है। काई भी बढ़ता जा रहा है, यहां पर काई भी 1 है, काई ए 0 है। देखो भाई, अगर सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ ओबे करता तो पीबी किसके बराबर आता? पी नॉट बी काई बी के बराबर आता, बट नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, उससे कम आएगा, उससे कम आएगा। सर क्यों कम आएगा? क्या बार बार बोलना पड़ेगा क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, वो स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग होगी। अगर सॉल्वेंट रॉल्ड्स लॉ ओबे करता तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक आई आता, बट नहीं आएगा सर, उससे कम आएगा, उससे कम आएगा, उससे कम आएगा। वही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वेपर प्रेशर पी ए का पी नॉट एक आई से कम हो जाएगा। अगर रॉल्ड्स लॉ ओबे होता तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता, बट होगा क्या? उससे कम। कारण वही है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वेपर ए और बी के कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। पता ना ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पी नॉट ए को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पी नॉट बी को। ठीक, टेस्ट की जगह कुछ क्वेश्चंस ऐसे देके जा रहा हूं मैं आप लोगों को, जो कल आके मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। समझ गए? आप समझे कि नहीं समझे पहले तो ये बताओ। ये क्वेश्चन कल आके क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, तो आज आपको घर से अटेम्प्ट करना है इनको। सर ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, रॉन्ग। होमवर्क के क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, यहां पे लिखे होते हैं, यहाँ पे ये रहे होमवर्क के क्वेश्चंस, ये रहे होमवर्क के, ये रहे, ये रहे, ये होमवर्क के क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, टेस्ट नंबर 6 आज नहीं होगा क्योंकि थोड़ा टाइम में थोड़ा आज इशू है। ठीक है, कल के लिए बात करते हैं। कल के लिए टेस्ट नंबर 6 का सिलेबस बता देता हूं मैं आपको। रेडॉक्स रिएक्शन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कल के लिए चलेगा। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 टुमारो, कल के लिए चलेगा। एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई क्लास में हम। नीट के पीवाई क्यू क्लास में हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम कर रहे हैं, एम्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। ठीक है, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्लास रेगुलरली करनी है, नोट्स जरूर बनाने हैं, रिवाइज जरूर करके आना है। जो आपका काम है बस आप उतना करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए भाई, है ना। बाकी वो मुझे करना आता है, मतलब कि कोई कहेगा सर क्या करना है, हमें पता है सब करना है, कैसे करना है ना। पिछले 20 साल से एक ही काम कर रहे हैं यार। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मॉड्यूल का होमवर्क भी मिलेगा आपको, नोट्स में चेक करिएगा, नोट्स में होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है।
गाना गा दीजिए। अरे यार, थोड़ा पानी पी लें। ना ही मेरी आवाज अच्छी है, ना ही मुझे गाना वाना आता है, ठीक है, बट फिर भी दो ही लाइनें गाऊंगा मैं। हाँ, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो ऐसे लगता है कि बड़ा प्रोफेशनल सिंगर है नहीं? है नहीं, बट ऐसा थोड़ा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई प्रोफेशनल सिंगर है कोई। दैट इज, ओ तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, ओ आज कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला, ओ तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, ओ आज कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। चलिए जी, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, है ना।